हेलो स्टूडेंट। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। तो अभी हम लोग अपना क्लास 12th के सेकेंड पार्ट का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट का लास्ट चैप्टर जो है बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु की स्टडी कर रहे थे। तो उसको थोड़ा आज हम लोग रिवाइज करते हैं कि जैव अणु में अभी तक हम लोग कितना पढ़े थे। 10 मिनट फॉर रिविजन एंड बाकी जितने भी मिनट होंगे उसमें हम लोग फ्रक्टोज की संरचना और फ्रक्टोज के बारे में स्टडी करेंगे आज, क्योंकि ग्लूकोज तक हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे जैव अणु क्या होते हैं। तो बताए थे जैव अणु वे वृहद अणु होते हैं जो जीवों के अंदर या लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें फिर बताया गया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो अम्ल है, विटामिन है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इत्यादि चीजों के बारे में स्टडी करना है। फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी दो परिभाषा बताई गई थी कि वे कंपाउंड जिनको वे यौगिक जिनको CxH2OY के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एक पुराना डेफिनेशन था। तो इसके आधार पर बताया गया कि कुछ तुक को लिख लेते हैं, जैसे C6H12O6 को लिख दिया गया C6H2O6 के रूप में। फ्रक्टोज को भी लिख दिया गया C12H22O11 को भी लिख दिया गया C12H2O11 के रूप में। लेकिन एक एस्टिक एसिड है, इसको भी इस फार्मूले के रूप में लिख दिया गया C2, ये C2 हो जाएगा या छोर हो जाएगा O2 हो जाएगा, तो H2O का होल ट्वाइस। और एक कार्बोहाइड्रेट है, चूंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एथेनोइक एसिड। और एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है रेमनोज। इसका नाम क्या है, रेमनोज। उसका फार्मूला होता है C6H12O5। तो इसको हम इस फार्मूले के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद हम इस फार्मूले के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी इसको इसके रूप में लिख दे रहे हैं, तो फिर इस फार्मूले को, इस डिफिनेशन को हटा दिया गया। फिर डिफिनेशन दिया गया, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर ये देते हैं सब, वह यौगिक क्या कहलाते हैं सब, दोनों क्या कहलाते हैं सब, कार्बोहाइड्रेट। यानी ऐसे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन हो, या ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर ये दे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली मतलब कई, हाइड्रोक्सी मतलब OH, 4 या 5 से अधिक OH ग्रुप हो और उसमें एल्डिहाइड या कीटोनाइज फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इतना तक स्टडी कर लिया गया था। फिर बताया गया था कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। जो स्वाद में मीठे होते हैं वो शर्करा कहलाते हैं, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं वो अशर्करा कहलाते हैं। फिर इसमें जल अपघटन के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया था। मोनोसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम जल अपघटन करा रहे हैं तो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो ये ग्लूकोज हमारा कहलाएगा मोनोसैकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर हमको 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 दे रहा है तो डाई, 3 दे रहा है तो ट्राई, तो एक प्रकार का सुक्रोज डाइसैकेराइड है। और अगर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जल अपघटन कराने पर तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। तो यहां तक हो गया था। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़े थे मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड में हमारा ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया था। तो एक बार हम ग्लूकोज को, ही हमारा मेन एम है ग्लूकोज को रिपीट करना। आपको पढ़ाया जा चुका है, आप लोग इसके पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो माहौल को थोड़ा क्लियर किया जाए, क्लियरिटी के साथ पढ़ा जाए। तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। कैसे बनाया जाता है, पहली बात, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, फिर इसकी भौतिक गुण, और फिर इसकी रासायनिक गुण या संरचना कैसे इसका प्राप्त किया गया। तो संरचना में एक चेन, ओपन चेन था और रिंग वाला था, तो दोनों संरचना में देखेंगे। तो ग्लूकोज मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मीठे फलों और शहद मात्रा में पाया जाता है। और यह 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम सुक्रोज को
जल अपघटन कराएंगे H2O की उपस्थिति में, तो जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, CH12O6 दोनों का फार्मूला सेम होता है, तो ये ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, दोनों का फार्मूला सेम। एक तरीका यह हुआ। या जब हम स्टार्च का सेलुलोज की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको n मॉलिक्यूल मतलब बहुत से मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज। तो स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, क्योंकि इससे कई मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हमको 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हमको क्या मिल रहे हैं, मोनोसैकेराइड के मिल रहे हैं। तो दूसरा विधि क्या है, C6H10O5, यह किसका फार्मूला है, आपका स्टार्च का। कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, n मॉलिक्यूल, और इसका n मॉलिक्यूल से हम लोग अपचयन कराएं सेलुलोज की उपस्थिति में तो हमारा मिलेगा n ग्लूकोज C6H12O6। तो दो तरीका हो गया इसका बनाने की विधि, ये भी पढ़ा चुके थे। फिर इसकी भौतिक गुण बताए थे कि जल में विलय होता है ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। मेल्टिंग पॉइंट वही बताए थे 146 के लमसम होता है। और फिर इसके बाद हम बताए थे ग्लूकोज का संरचना। तो ग्लूकोज का संरचना कैसे किया गया, सबसे पहले ग्लूकोज का जब अभिक्रिया कराया गया लाल फास्फोरस किसके साथ, C6H12O6 का HI के साथ अभिक्रिया कराया गया, गर्म किया गया, तो हमको मिला n हेक्सेन। क्या मिला, n हेक्सेन। n हेक्सेन क्या बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन जो है वो चेन में है, इस टाइप के हैं, 6 कार्बन चेन में है, इस टाइप के। तो इससे क्या दिखा कि 6 कार्बन जो है वह खुली श्रृंखला में है। तो इससे क्या पता चला कि जो 6 कार्बन थे वो खुली श्रृंखला में थे। फिर दूसरा क्या था, जब ग्लूकोज को हम अभिक्रिया करा रहे थे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी मान लीजिए कुछ नहीं मालूम हमको, ग्लूकोज का अभिक्रिया करा रहे थे हम लोग, एक प्रकार से यह है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसका अभिक्रिया हम करा रहे थे हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है, किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, या इसका अभिक्रिया हम करा रहे थे HCN से, क्या करा रहे थे, HCN से, तो ये योग अभिक्रिया दे रहा था कार्बोनिल समूह के साथ, ठीक है। ये टूट गया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव रहता है, तो H प्लस इस पे माइनस होता है, तो CN जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया, CN इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और H जुड़ गया O के साथ, तो ये हो गया C, O के साथ ये जुड़ गया, H ऑलरेडी है, इससे जुड़ गया CN, अब बाकी सब सेम रहा, CHOH का होल प्राइस और CH2OH। इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी योगज प्रोडक्ट मिलता है, इसमें डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाता है, CH डबल बॉन्ड NOH, तो CHOH का होल 4 और CH2S। तो जब हम ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑक्सीम, क्या मिलता है, ग्लूको ऑक्सीम, ये एक प्रकार का ऑक्सीम है। और हाइड्रोजन साइन से करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइनोहाइड्रेन, क्या मिल रहा है, साइनोहाइड्रेन, जो ये दिखाता है कि इसमें हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या कराते हैं, उसके लिए हम उसका टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि यह टॉलेन अभिकर्मक और फेयरलिंग विलियन परीक्षण देता है। तो फेयरलिंग विलियन के साथ लाल रंग का या भूरे रंग का छेप देता है, और इसके साथ क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक के साथ वो रजत दर्पण का छेप बनाता है। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको कंफर्म करने के लिए इसको हम लोग ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं। इसी चीज को हम लोग किससे अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन जल से। तो जब इसको ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है COOH में, और बनाता है आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, जो ये सिद्ध करता है कि इसमें एक जो है वो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब रहा OH, तो OH के लिए हम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा, ठीक है, या एसिटिल क्लोराइड द्वारा
एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा या एसिटिल क्लोराइड द्वारा CH3COCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा स्टेट मिलता है। तो जब हम ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O या एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से क्रिया कराते हैं तो ये पांचों OH को हटा देता है, OH के H को, और बनाता है COCH3 जो कि दिखाता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। अब 5 OH ग्रुप जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो 4 OH ग्रुप सेकेंडरी है, OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये जितने भी 5 OH हैं ये सेकेंडरी वाले हैं। और ये वाला कौन सा है? प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए जब हम ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, किससे कराते हैं? नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये बदल जाता है आपका, ये भी बदलेगा COOH, CHOH का होल 4, और ये भी बदल जाता है COOH में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जिसका नाम है साइक्रिक अम्ल। तो ये दिखाता है आपका इसमें एक OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये सारी रचना हम लोग जान गए। तो उसके बाद फिशर ने इसका स्ट्रक्चर दिया, रिजु श्रृंखला वाला या ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। CHO C C C C 1 2 3 4 5 CH2OH, ये सब कायरल वाले हैं सब। इसमें क्या होता है, सेकेंड वाले पे जो होते हैं इसमें यहां पर डिफरेंट होता है, OH इधर होता है, बाकी सब OH इधर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज, जहां पे D का मतलब है कि यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी से इसका वैसे मतलब नहीं है, यह डी ग्लिसरेल्डिहाइड जैसा समवेतता दिखाता है। 11 में पढ़े थे कि D का मतलब, या हेलो एल्केन पढ़े थे तो D का स्मॉल d और स्मॉल l का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहाँ पे D का मतलब है कि इसमें जो असमित कार्बन के इधर उधर समवेतता है वह डी ग्लिसरेल्डिहाइड जैसा है। डी ग्लिसरेल्डिहाइड में CHO होता है, C होता है, इधर OH होता है और यहाँ CH2H होता है। तो ये दिखा रहा है इसको, समझ रहे हैं आप लोग? जो सेकेंड कार्बन है उस पे OH इधर है। तो यहां से बताया गया। और प्लस का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये प्लस मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को, तो इसका मतलब हुआ। अब इसके बाद हम लोग चले आगे, तो उसके बाद से फिर आया कि कुछ चीजें हुई जिसको ये समझा नहीं पाया स्ट्रक्चर। सबसे पहला है कि CHO के समूह होते हुए भी यह सिर्फ परिसर या स्किप परिसर नहीं दे रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ आपका योगज उत्पाद नहीं बना रहा है, और 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, ये डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट। CHO समूह के होते हुए बावजूद, जबकि CHO हो रहा है मतलब वो सिर्फ टेस्ट देगा और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगज उत्पाद बनाएगा, लेकिन ग्लूकोज ये दोनों नहीं करता है। फिर दूसरा कि ग्लूकोज का पेंटा स्टेट, यानी जो बनाए थे हम लोग 5 OH वाला ग्रुप, CHO CHO COO CH3 और CH2O C++O CH3, ग्लूकोज पेंटा स्टेट। जब इसको हाइड्रोक्सिलेमिन से NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया नहीं करता है, जो कि बताता है कि इसमें CHO समूह जो है वो अनुपस्थित है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है ये। फिर तीसरा क्या है कि ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा का गलनांक 490 केल्विन होता है और इसका होता है 423 केल्विन। तो ये जो चीज है इसको बारे में यह हमारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो इसके लिए फिर इसको बताया गया कि ग्लूकोज का जो ये वाला कार्बन होता है ये 5वें कार्बन के साथ ऑक्सीजन के द्वारा एक प्रकार के रिंग, पाइरेनोज रिंग में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके थे। OH है और ये H है आपका, CHO था यहाँ पे CHO था, फिर CHOH था, फिर COH इधर था, H था, फिर C था, OH था, फिर COH था और फिर CH2OH था और यहाँ पे H था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। लेकिन फिर बताया गया कि जो ये C++O है वह जुड़ा हुआ है किससे? 5वें कार्बन से। किससे जुड़ा हुआ है? 5वें कार्बन से।
किसके रूप में जुड़ा हुआ है, ये OH हो गया और AH हो गया और ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इसमें जो इधर OH है ये सब, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये OH अगर इधर हो गया, केवल यहाँ का कार्बन पर का OH अगर इधर हो गया तो ये हो गया आपका बीटा। फिर हम बताए थे कि एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं और प्रतिबिंबी समावयवी हैं, और फिर बताए थे इसमें कि यह म्यूटा रोटेशन दिखाता है, 52 तक जाता है, फिर उसमें आ जाता है। तो यहाँ तक हमारी क्लास समाप्त हो चुकी थी। आज की जो हमारी मेन क्लास है वो हमारा है फ्रक्टोज के ऊपर, ठीक है। तो फ्रक्टोज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग आपका 10 मिनट हो चुका अभी, हम जितना टारगेट किए थे, 1 मिनट हो गया। ये ऑक्सीजन पर हमारा, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, रिंग वाला ये बताए थे कैसे होता है, ऐसे बताए थे। प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए, सब बताए थे आपको, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया था बहुत बढ़िया से। आज की चूंकि हमारी क्लास जो है वो इस पे थी ही नहीं, बट हम रिपीट किए हैं, तो हमारी आज की क्लास मेनली किस पर है, फ्रक्टोज पर बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रक्टोज को हम लिब्यूलोज या फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फल शर्करा। और यह एक प्रकार का कीटोहेक्सेस है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और यह ग्लूकोज के साथ मीठे फलों में ही पाया जाता है। ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोस था, ये क्या है, कीटोहेक्सोस है। और यह चूंकि फल में पाया जाता है इसलिए इसको फल शर्करा भी कहते हैं। और प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं, जो नेचुरली होते हैं, वह जो होते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक होते हैं, लिवोरोटेटरी, यानी माइनस होते हैं। लिवोरोटेटरी मतलब माइनस होते हैं, जो नेचुरल पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको लेव्यूलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिव्यूलोज भी कहते हैं। तो जो फ्रक्टोज होते हैं इनको फल शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ फलों में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्हें लिब्यूलोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं लिवोरोटेटरी होती हैं, वाम ध्रुवणक होते हैं, इसीलिए इनको लिब्यूलोज भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का कीटोहेक्सोस है, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है दूसरे कार्बन पे। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो प्रयोगशाला में, क्योंकि इसके पहले एक बार बताए थे हम आपको कि जब सुक्रोज का जलावटन करते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है C6H12O6 और C6H12O6। तो वहीं बताए थे ग्लूकोज ये है और एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बनाने की विधि में बता चुके थे, तो यही उसका बनाने की विधि हो गया। इन दोनों को हम इन्वर्ट शर्करा भी बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को इन्वर्टेज या प्रोसेस जो इन्वर्जन भी कहलाता है। अब औद्योगिक स्तर पर इन्यूलिन, जो जैसा कि स्टार्च का फार्मूला है वैसे ही एक फार्मूला है इन्यूलिन, C6H10O5, ये उसका आइसोमर है जिसका नाम है इन्यूलिन। जब इन्यूलिन का जल अपघटन करते हैं तो हमको मिलता है क्या, मिलता है फ्रक्टोज। तो औद्योगिक स्तर पर ऐसे होता है, प्रयोगशाला स्तर पर ऐसे होता है। इन्यूलिन क्या है, तो इन्यूल एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, उसी प्रकार उसमें स्टार्च से बनाया जा रहा था, वो भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड था। कहां से मिलता है, तो डालियों के कंदों, डैंडिलायन की जड़ों से, इनके जड़ों से ये मिलता है। अब देखिए सुक्रोज के बारे में थोड़ा अगर हम स्टडी करें, तो सुक्रोज का विलयन जो होता है, वह दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। जो यह वाम ध्रुवण गुणक होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। परंतु जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो उससे प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो समान अणु मात्राएं हैं वह वाम ध्रुवण ध्रुवक होती है, यानी वो लिवोरोटेटरी होती हैं, ये वाले जो सुक्रोज फ्रक्टोज मिल रहा है। और जितना ग्लूकोज दाईं ओर उसको घुमाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उतने ही को ये बाईं ओर घुमाता है, ठीक है। जितना ये इसको दाईं ओर घुमाता है उतना इसको ये बाईं ओर घुमाता है। इसलिए सुक्रोज विलयन जो है उसके गुणन की दिशा क्या हो जा रही है, विपरीत हो जा रही है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो सुक्रोज का
प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शर्करा। इनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शर्करा। यानी सुक्रोज का विलयन एक प्रकार का दक्षिण ध्रुवक है, लेकिन जो इसका विलयन प्राप्त हो रहा है, ये जितना बाईं ओर इसको प्लेन पोलराइज्ड को घुमा रहा है, उतना ही इसको दाईं ओर, जितना दाईं ओर घुमा रहा है उतना ही बाईं ओर घुमा रहा है। इसीलिए इससे जो प्राप्त हो रही है वो इनवर्ट शर्करा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनवर्ट शर्करा कहते हैं। अब हम लोग आगे चलें, फ्रक्टोज के भौतिक गुण के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज के बारे में। तो भौतिक गुण क्या है इसका? जो सुक्रोज होता है वह भी एक प्रकार का सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 102 डिग्री है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यह सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा, जितने भी शर्करा है उसमें सबसे मीठा है, सबसे ज्यादा मीठा ये शर्करा है। जल में विलय है, जल में विलय है, बट एथेनॉल में या कह सकते हैं एल्कोहल में और ईथर में अविलय है। एल्कोहल और ईथर में क्या है? अविलय नहीं घुलता है। और ये है क्या? वाम ध्रुवण घूर्णक, मतलब लीवो रोटेटरी, मतलब माइनस साइन, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया या इसका स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त हुआ। तो रासायनिक गुण, तो सबसे पहला, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे 6 चेन के लिए क्या कराते हैं, जैसे क्रिया कराते हैं 6 चेन से, HI से गर्म करते हैं HI प्रेजेंस में, तो दिखता है 2 हाइड्रोक्सेन और उसका मिश्रण प्राप्त होता है, वैसे ये भी देगा। तो उसका हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा भी दिए हैं। लाल फास्फोरस HI को प्रतिदिन कराएंगे तो यह हेक्सेन मिलेगा, जिससे यह परिचित हुआ कि इसमें 6 कार्बन चेन में है। तो पहला अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं वही OH वाले के लिए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो चूंकि हम जान चुके हैं कि दूसरे पर क्या होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है और 3 यहाँ पे CHOH होता है, फिर CH2OH होता है, ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो जब इसका हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO का होल्ड टॉइस O 5 OH करा रहे हैं, तो 5 OH ग्रुप का ये हटा देगा, तो CH2O CO CH3, फिर CO, फिर इसमें 3 CHO CO CH3, और ये हो गया CH2O CO CH3, यानी बना आपका फ्रक्टोज पेंटास्टेट। उसमें ग्लूकोज पेंटास्टेट बनता था, तो यहाँ बना फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, और बाकी ग्रुप जो है 5 CH3 COOH के साथ निकल गया, इससे कोई मतलब नहीं बाय प्रोडक्ट से। तो यह क्या दिखा रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, बट इसमें 3 OH ग्रुप जो है वह सेकेंडरी है और 2 OH ग्रुप क्या है? प्राइमरी है, वो आगे उसका हम लोग करेंगे। अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं कार्बोनिल की। तो जैसे उसमें था, ये CN से एक योग कराएंगे इसका, ये CN से योग कराएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH2OH C से, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, तो C से जुड़ेगा H तो CH हो गया। अब बाकी O से जुड़ेगा CN, यानी कुछ ऐसे होगा H और CN। O से जुड़ेगा H, O पे माइनस है, एक मिनट, माइनस से प्लस जुड़ेगा, तो O से जुड़ गया आपका H और इससे जुड़ गया CN, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस, तो माइनस को प्लस जोड़ दिए और प्लस से माइनस जोड़ दिए, तो C से CN जोड़ दिए, O से जोड़ दिए, बाकी सब सेम, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम है, जैसे उसका नाम था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो इसका नाम है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, तो इससे क्या दिख रहा है कि इसमें कार्बोनिल समूह है, क्या है? कार्बोनिल समूह की पुष्टि हो रहा है इससे। अब हम लोग चलते हैं आगे,
इसका एक और होता है कि अगर इसको हम हाइड्रोक्सिलेमिन से कराते हैं, NH2OH से कराते हैं, तो NOH जुड़ जाता है यहाँ पे, जैसे उसमें था ऑक्सीन बनाता है, तो C और इससे आपका जुड़ जाएगा NOH, बाकी सब सेम रहेगा, CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ये बने आपका फ्रक्टोज ऑक्सीन, जैसे उसमें ग्लूकोज ऑक्सीन बनता था, तो यहाँ बना फ्रक्टोज ऑक्सीन। तो यह बताता है ये दोनों अभिक्रिया कि इसमें कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह है। तो दो चीज हम पता कर लिए, एक तो पता कर लिए कि इसमें 5-6 चेन जो है 6 कार्बन चेन में है, दूसरा पता कर लिए कि इसमें 5 OH ग्रुप है, तीसरा पता कर लिए कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब चौथा देखते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि क्या है। तो जानते ही आप ऑलरेडी एल्डिहाइड जान रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया द्वारा किया जाएगा ना। तो फेहलिंग विलेन का अपचयन करता है और टॉलेन अभिकर्मक का भी अपचयन करता है, मतलब यह एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। बट जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तब क्या होता है, यानी कि यह जो है पहली बात टॉलेन अभिकर्मक टेस्ट देता है और फेहलिंग विलेन परीक्षण भी देता है। उसमें हमने ब्रोमीन वाटर से क्रिया कराया था कंफर्म करने के लिए, ब्रोमीन वाटर से कराया था तो COOH में चेंज हो गया था और ग्लूकोनिक अम्ल बना था, याद होगा आपको। यहां पर क्या करेंगे, अब ये तो टॉलेन अभिकर्मक टेस्ट दे रहा है और फेहलिंग विलेन दे रहा है, लाल अवक्षेप, सिल्वर रजत दर्पण। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जब नाइट्रिक एसिड के कराते हैं तो ये बनता है ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल CH2, ये भी अपचित हो जाता है COOH, ये वाला भी अपचित हो जाता है CHOH में, ये ऑलरेडी CHOH है और ये भी हो जाता है आपका COOH में। इसका नाम है ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल। फिर इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बनाता है आपका COOH OH OH H और H, टार्टरिक अम्ल। क्या बनाता है, टार्टरिक अम्ल। अगर फिर इसका अपचयन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो बनाता है ग्लाइकोनिक अम्ल। क्या बनाता है, ग्लाइकोलिक अम्ल CH2OH और COOH। तो ये अभिक्रिया दिखा रहा है यहां पर, इसको अपचयन किया है इसमें, तो यह दिखा रहा है कि यह कौन सा है, कीटोनिक समूह है इसमें। तो इससे ये सब क्रिया पता चलता है कि इसमें क्या है, ये कीटोनिक समूह है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, अपचयन। तो अगला हेडिंग है इसी का अभिक्रिया में ही, 5वां है फ्रक्टोज का अपचयन। तो फ्रक्टोज का जब हम सोडियम अमलगम के साथ कराते हैं, सोडियम अमलगम के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है सार्बिटाल। क्या बनाता है, CH2OH रहता है और ये अपचयित हो जाता है, ये भी CHOH में, तो ये हो गया आपका CHOH3 और CH2OH, तो ये बनाता है सार्बिटाल। क्या बनाता है, सार्बिटाल। एक अभिक्रिया जो पहला वाला हमने लिखे थे कि इसका हम लाल फास्फोरस और HI के साथ कराते हैं तो N हेक्सेन मिलता है और 2 आयोडो हेक्सेन मिलता है, तो ये हो गया 6वां अभिक्रिया, जो बताता है कि कार्बन 6 क्या है, चेन में है। तो ये हमारी सारी अभिक्रिया खत्म हो गई। इसका एक और अभिक्रिया है कि फ्रक्टोज से हम 2 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल बना सकते हैं फ्रक्टोज से, वो भी देख लीजिए। फ्रक्टोज बना लिया गया, CH2OH COO CHOH का होल 4 CH2OH, या इसको एज शॉर्ट फॉर्म में न लिखकर बल्कि इसको पूरा लिख लिया जाए, CHOH 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 और CH2OH।
तो इसका सबसे पहले HCN से ऐड कराइए। HCN जाएगा यहाँ पे CnOH के रूप में हो जाएगा, H2OH C11O CHOH 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 CH2OH। तो ये हो गया आपका CN जुड़ गया इससे और OH, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने में क्या होता है, सब ग्रुप सेम रहता है, बाकी यहां पर ये ग्रुप जो होता है COOH में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। CN नाइट्रोल ग्रुप जो होता है वो हो जाता है COOH में और CN में, बाकी सब सेम CHOH 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 और CH2OH। ये बनाया आपका हाइड्रोक्सी अम्ल व्युत्पन्न। अब इसका अगर हम फिर ये चाय की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो ये सब निकल जाता है और बनता है आपका CH3 और यहाँ पर C और EH हो जाता है CH और COOH। तो इसको ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गया CH2OH CH3 में अपचयित हो गया, ये CH COOH में अपचयित हो गया, बाकी सब CH3 में हो गया। CH3 ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2-मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, जो कि दिखा रहा है कि इसमें कीटोन समूह किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। तो इसकी सारी अभिक्रिया समाप्त हो गई। एक बार इसको शॉर्टकट में हम बता रहे हैं और फिर से इसका हम एक ग्राफ पे इसका स्टडी करेंगे जो कि बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले फ्रक्टोज का अगर लाल फास्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो N हेक्सेन और 2 हाइड्रोहेक्सेन मिलेगा, जो कि यह दिखाता है कि इसमें 6 कार्बन खुली श्रृंखला में चेन के रूप में स्ट्रेट चेन में है। दूसरा, इसको अगर फिर से वही एस्टिक एनहाइड्राइड से या स्टील क्लोराइड कराते हैं तो 5 OH के H को ये सब्स्टिट्यूट कर देता है और बनाता है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। फिर उसके बाद से हम इसमें कार्बोनिल समूह का टेस्ट करते हैं, वही जो पहले था HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन मिलता है, और NH2OH से कराते हैं तो ऑक्जिम मिलता है, फ्रक्टोज ऑक्जिम, जो कि बताता है कि इसमें कार्बोनिल है। फिर कार्बोनिल है तो कीटोन भी सकता है, एल्डिहाइड भी सकता है, तो इसके लिए टॉलेन टेस्ट और अभिकर्मक वो करते हैं, टॉलेन और फेलिंग, तो दोनों को अपचित कर देता है, यानी दोनों सकता है ये। तो फिर इसके लिए हम इसका उसके साथ HNO3 के साथ इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीकरण करते हैं तो ऊपर वाले ग्रुप को ये क्या कर देता है, हटा देता है, और फिर ये बनाता है आपका, यहां तक लास्ट में बनाया गया था वाला क्रिया में, बनाता है आपका नाइट्रिक अम्ल कराए थे तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल बनाया था, और लास्ट में ग्लाइकोलिक अम्ल बनाया था CH2OH और COOH, जो कि यह बताता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। फिर उसके बाद से हम लोग इसका अपचयन कराएं सोडियम अमलगम से, तो ये बनाया सार्बिटाल बनाया। और फिर इसमें जो कीटोन ग्रुप है वो किस कार्बन पे, उसके लिए हम लोग इससे बनाए तो ये बन गया 2-मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल, जिसे दिखा रहा है कि कार्बोनिल जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप वह सेकेंड कार्बन पे। तो इसका अब चार्ट पेपर पे एक बार स्टडी किया जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो H2O है, ठीक है, H2O। तो यह ग्लूकोज का ट्री चेन रिएक्शन है, चेन के रूप में। जब फ्रक्टोज का लाल फास्फोरस और HI के साथ अपक्रिया कराते हैं तो N हेक्सेन और 2 हाइड्रोक्सेन मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन जो है वह चेन में है, रिंग में है, रिंग में नहीं बल्कि चेन में है। फिर जब ग्लूकोज का हम लोग NH2OH के साथ या HCN के साथ अपक्रिया कराते हैं तो HCN के साथ ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन देता है, और इसके साथ देता है फ्रक्टोज ऑक्सिन, जो कि बताता है कि इसमें कार्बोनिल समूह है। तो कार्बोनिल समूह है तो फिर देखते हैं कि टॉलेन और अभिकर्मक, टॉलेन और फेलिंग मिलियन दोनों दे रहा है। तो फिर ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उसके लिए फिर से हम इसको ये अभिक्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल मिलता है। फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। फिर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लाइकोनिक अम्ल बताता है। यह दिखाता है कि इसमें यह कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। फिर इसमें 5 OH ग्रुप के लिए हम एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये देता है ग्लूकोज पेंटास्टेट, बताता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, 2 डिफरेंट है, इसमें 2 प्राइमरी है और 3 सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर बताते हैं कि कीटोन किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम बनाते हैं 2-मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल,
ठीक है, किससे क्रिया कराते हैं, HCN से। फिर उसके बाद से हम लोग उसका क्रिया कराते हैं, HCN से कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलता है या फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन मिलता है। और फिर इसका जब क्रिया हम कराते हैं जल अपघटन, इसके बाद से जल अपघटन कराते हैं और फिर HI के साथ कराते हैं, रिड्यूस करते हैं, तब जाके ये मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें ये चीजें हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब अगला हेडिंग हम लोग का है विन्यास। इसका कैसे है, माइनस फ्रक्टोज का विन्यास। तो इसका विन्यास के लिए हम लोग जब फ्रक्टोज को फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया कराते हैं, अधिक के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये ओसाजोन बनाता है। क्या बनाता है, ओसाजोन। तो जो इससे ओसाजोन बन रहा है और जो इस ग्लूकोज से ओसाजोन बनता है उसको भी फेनिल कराते हैं, तो इससे भी क्या बनता है, ओसाजोन। दोनों जो होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये होता है कि जो माइनस फ्रक्टोज का विन्यास है वो प्लस ग्लूकोज के विन्यास के समान है। कि क्या है, समान है। यानी कि कुछ इस प्रकार का है, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से तीसरा पे OH इधर है, फिर ये OH इधर है, फिर यहाँ का OH इधर है, और यहाँ है CH2OH। ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर मिल गया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका वही फिशर द्वारा जो दिया गया था। अब इसका भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये भी जो है इसमें भी दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, अल्फा बीटा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हावर्थ ने इसका भी स्ट्रक्चर बताया, लेकिन उसमें पाइरेनोज संरचना था, इसमें फ्यूरेनोज संरचना है। तो वो क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जैसे होते हैं, उसी प्रकार से अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तीसरा पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा पे डिफरेंट होता है, OH इधर होता है, चौथा फिर इधर होता है OH H, पांचवा फिर OH इधर होता है H, और फिर CH2H। देखिए यहाँ पहला है, दूसरा, क्योंकि उसमें क्या होता था, उसमें आपका पहला कार्बन पांचवें कार्बन जुड़ा होता है, लेकिन उसमें पहला कार्बन पे एल्डिहाइड था, इसमें दूसरा कार्बन पे कीटोन है, इसलिए दूसरा कार्बन पांचवें कार्बन के साथ ये जुड़ा होता है ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये हो गया आपका अल्फा डी। ठीक है, अल्फा डी माइनस। डी मतलब डेक्सट्रोटेडी नहीं होता है, डी मतलब होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा इसका संरचना है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा इसका संरचना है। अब माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यह वाम दिशा में घुमा रहा है। ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी में बस ये वाला कार्बन पे जो है वो चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो सी, ये हो गया CH2OH, ये हो गया H, नहीं OH इधर, बाकी सब सेम, H OH C OH H C H CH2OH, और इसके द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा ये जुड़ गया। तो फिर ये दूसरे के एनोमर हो गए सब, जो उसमें बताए थे आपको। इसको आप दूसरा तरीका देख लीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक मिनट, हाँ देख लीजिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत है लाइट नहीं होने की वजह से। अब हम लोग इधर लिखेंगे, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रुकिए थोड़ा, हम इसको फ्लैश लाइट बंद करके देखें, ये फ्लैश लाइट। तो इसका अब हम लोग देखेंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, 5 मेंबर रिंग से जुड़ा जाएगा। इसी रिंग को हम रिंग की तरह लिख के दिखा रहे हैं। तो पहले कार्बन पे CH2OH था, और यहां पर आपका एक OH था, फिर इस पर OH ऊपर कर दीजिए, इस पे OH नीचे कर दीजिए, और इस पर H, और यहां पर CH2 इधर OH कर दीजिए। ये हो गया, ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी में बस इसको चेंज कर दीजिए,
पहले कार्बन पर जो है इसको इधर कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा आपका। ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। तो आज की लास्ट हेडिंग है ग्लूकोज कर रहे हैं फ्रक्टोज का परीक्षण। तो फ्रक्टोज का पहला परीक्षण यही है कि यह अभी जो है टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन परीक्षण देता है। मतलब टॉलिन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर दर्पण देता है और फेहलिंग विलयन के साथ लाल रंग का अवक्षेप देता है, यानी ग्लूकोज के जैसा। बट दूसरा टेस्ट का नाम है सेलीविनाफ परीक्षण। सेलीविनाफ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम रिसोर्सिनाल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl के साथ जब गर्म करते हैं फ्रक्टोज को तो लाल रंग मिलता है, जो कि यह टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। तीसरा एल्कोहली अल्फा नेफ्थाल एल्कोहल के प्रेजेंस में और सांद्र Cl कंसंट्रेट या Cl के विलयन में साथ गर्म करने पर फ्रक्टोज जो होते हैं बैगनी रंग देते हैं। कौन से रंग देते हैं? बैगनी रंग, जो कि ग्लूकोज यह भी परीक्षण नहीं देता है। यह भी परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है और यह भी ग्लूकोज नहीं देता है परीक्षण ये। और चौथा है कि जब फ्रक्टोज के जली विलयन में आयोडीन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? आयोडीन, तो यह नीला रंग नहीं देता है और यह टेस्ट स्टार्च नहीं देता है। स्टार्च से अंतर के लिए वो टेस्ट कर देंगे हम लोग। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हो रही है। आज हमने ग्लूकोज को दोहराया, फ्रक्टोज को पढ़ा। अगली वीडियो में हम फ्रक्टोज को दोहराएंगे और सुक्रोज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रक्टोज में हमने पूरा रिंग स्ट्रक्चर देखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, इसके रासायनिक गुण देखा, भौतिक गुण देखा। यही सेम चीज हम ग्लूकोज में पढ़े थे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ। धन्यवाद।